गुड मॉर्निंग गाइस। जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन के ऊपर इससे पहले हमने एक टॉपिक बनाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर, जिसके ऊपर वो एग्ज़ाम के अंदर एरर पूछ सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में तो हमने जान लिया था, और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज हम जानेंगे, और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर वो किस टाइप के एरर्स पूछते हैं, और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर जो एरर्स पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के अंदर जो एरर्स पूछे जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे, उसके बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें ऑन गोइंग एक्शन, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए आप एक ही वर्ड याद रखना, ऑन गोइंग। ठीक है, ऑन गोइंग एक्शन, जो एक्शन चल रहा होता है, जो अभी एक्शन चल रहा होता है, उससे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसकी है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखना इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स को यूज किया जाता है, और वो हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, इज एम आर। स्ट्रक्चर के अंदर दिया हुआ है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये यूज की जाती हैं किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। ठीक है, अब हमने जानना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो इज है ये किसके साथ यूज किया जाता है, एम किसके साथ यूज किया जाता है, और आर किसके साथ यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब इज है ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। और आपको मैंने उस दिन बताया था कि सिंगुलर को क्या क्या होता है, ही शी इट, ये जो क्या होता है ये सिंगुलर होते हैं, और जो आई वी यू दे ये प्लूरल होता है। ठीक है, अब देखना इज हमेशा सिंगुलर के साथ, ही शी इट के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज याद रखना, एक एम है, ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है, और उसके बाद जो आर है ये जितने भी बाकी प्लूरल्स हैं, वी यू दे आ गया, इनके साथ आर का यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया है। अब उसके बाद हमें जानना है किसके बारे में, जो एग्जाम्पल्स नीचे दी गई हैं कि ऐसी ही एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम के अंदर डाली जाती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में से एरर्स पूछे जाते हैं कि अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है। ठीक है, वो मार्केट जा रही है। अब शी क्या है, शी एक सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया था सिंगुलर के साथ हमेशा इज का इस्तेमाल किया जाता है, शी इज। अब देखना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो को यूज किया गया है, और प्लस आईएनजी। एक चीज याद रखना, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, शी इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद देख लो, आई एम प्लेइंग टेनिस, मैं टेनिस खेल रहा हूं। आई के साथ एम का यूज किया जाता है, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, एम। ठीक है, और प्ले, प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ आई एन जी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और टेनिस, और ये कंप्लीट टेंस बनाया गया, कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो एरर्स पूछ सकते हैं वो मेन वर्ब के ऊपर पूछ सकते हैं। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग के अंदर एक्शन हो रहा है तो ये मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, ये मेन वर्ब कहलाता है, और इस पे वो क्या पूछ सकते हैं, एरर्स पूछ सकते हैं, या वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर एरर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहोगे जब आपको वो मेन वर्ब के ऊपर
एरर पूछेंगे तो आपने हेल्पिंग वर्ब को देख के मेन वर्ब को चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे आर स्टडिंग, थर्ड एग्जाम्पल दिया दे आर स्टडिंग, ठीक है। और जो दे है ये प्लूरल है, इसके साथ मैंने आपको बताया था वी, यू और दे जो है ए, इनके साथ हमेशा आर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? आर का। और कंटिन्यूस मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वर्ब होती है उनके साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे ईट है, ईट के साथ प्लस आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग बन गया, ठीक है। जैसे प्ले है, प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो एरर्स पूछ सकते हैं, या तो वो मेन वर्ब के ऊपर एरर्स पूछेंगे या फिर वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर एरर्स पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अब कुछ ऐसे रूल्स हैं जो एरर्स, जिनके ऊपर एरर्स पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे टाइम फ्रेजेस हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन उन टाइम फ्रेजेस के बारे में हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम हमेशा क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, ठीक है। और इट डिनोट फॉलोइंग टाइम फ्रेजेस, जो नीचे दिए गए टाइम फ्रेजेस हैं इनके बारे में जानना है हमें। ये टाइम फ्रेजेस जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर नजर आते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर दिख रहे हैं, तो आप उस सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हो। किसके अंदर? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कुछ टाइम फ्रेजेस हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है नाउ, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, राइट नो, कंस्टेंटली, एट दिस टाइम, ये टाइम फ्रेजेस हैं। अगर इन टाइम फ्रेजेस के में से कोई भी टाइम फ्रेज अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखना है। ये सेंटेंस आईएनजी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे पहली एग्जांपल उसने दी है, इज शी स्टिल प्लेइंग, क्या वो अभी भी खेल रही है? तो इसका मतलब ये है, देखो अभी वो ऑन गोइंग चल रहा है, एक्शन चल रहा है, प्लेइंग चल रहा है। तो इससे हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टाइम फ्रेज पूछा हुआ था? स्टिल। ये स्टिल एक ऐसा टाइम फ्रेज है जो हमें बता रहा है कि आपको इस जो मेन वर्ब है उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखना है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, माय ब्रदर इज स्लीपिंग नाउ। क्या लिखा है? माय ब्रदर इज स्लीपिंग नाउ, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर उसने कौन सा टाइम फ्रेज पूछा हुआ था? नाउ, लास्ट पे ये नाउ, ठीक है, ये जो पूछा हुआ था नाउ, ठीक है। अब ये नाउ से हमें पता चला कि इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखेंगे। इसकी जो मेन वर्ब है स्लीपिंग, जिसके अंदर एक्शन हो रहा है, उसको हम आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पे भी आपको वो टाइम फ्रेज दे के उसके बाद आपकी मेन वर्ब को चेंज कर सकता है, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकता है, इज हो गया, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे वो एरर आपको पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल आ गया हमारे पास, टू रेफर टू ए डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर, ठीक है। डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर, हम कोई डेफिनेट जो प्लान करते हैं, एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट वो होता है जो ना कंप्लीट हो चुका होता है और ना ऑन गोइंग होता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेट प्लान वो होता है जो डेफिनेटली जो फिक्स्ड होता है, जो फ्यूचर में करना ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, शी इज बाइंग अ कार नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक में कार ले रही है, शी इज बाइंग ए कार नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसमें देखो एक्शन फिक्स्ड हो गया कि वो नेक्स्ट वीक में कार ले रही है, ठीक है, वो तो लेगी, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक में कार लेगी। तो इसमें एक्शन क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। इसमें एक्शन क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो जिसमें
देखना जो डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर में करते हो कि वो डेफिनेटली वो काम होगा, डेफिनेटली वो काम होगा, तो उस सेंटेंस को भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हो। ठीक है, उसको भी आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो उसके बाद सेकंड क्या लिखा हुआ है, आई एम गेटिंग अ ट्रांसफर दिस वीक। इस वीक में मेरी ट्रांसफर हो रही है, मतलब इस वीक में मेरी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब ये है कि हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि ये फिक्स्ड एक्शन है कि होगा, काम होगा। ठीक है, ट्रांसफर होगी। तो इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसमें डेफिनेट प्लान किया जाता है फ्यूचर में कि फिक्स्ड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन कोई फिक्स्ड काम, मतलब हमने कोई प्लान किया है कि प्लान फिक्स्ड किया है कि ये काम होगा, ये काम पक्का होगा, तो उस सेंटेंस को आप आईएनजी फॉर्म में लिखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखोगे। ठीक है, अब थर्ड रूल क्या आ गया, टू डिनोट ए चेंज इन प्रेजेंट स्टेट, टू डिनोट अ चेंज इन प्रेजेंट स्टेट। अब प्रेजेंट स्टेट के अंदर कोई चेंजिंग आ रही है, चेंजिंग हो रही है, जैसे कोई चीज, जैसे यहां पे एग्जांपल दिया नीचे, कार्स आर गेटिंग कॉस्टलियर डे बाय डे। कार्स क्या हो रही है, गेटिंग कॉस्टलियर डे बाय डे वो क्या हो रही है, कॉस्टली होती जा रही है। तो इसका मतलब कि वो ऑन गोइंग चल रहा है, अभी प्रेजेंट में वो चल रहा है, ऑन गोइंग है, चल रहा है, डे बाय डे कॉस्टली होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि देखो प्रेजेंट स्टेट चेंज हो रही है, चेंज इन प्रेजेंट, चेंजिंग हो रही है, प्रेजेंट स्टेट के अंदर कोई चेंजिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो उसके बाद बोल रहा है कि शी गेट्स, एक एग्जांपल हम लेते हैं, शी गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये एरर्स पूछा है आपको, ठीक है, अगर एक एरर पूछ लेता है आपको एग्जाम के अंदर, वो बोल रहा है शी गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको पता चल गया मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, वो आपको पता है ऑन गोइंग है, अभी प्रेजेंट में वो चल रहा है, मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ भी तो देखनी है, आपको ये जो प्रेजेंट स्टेट के अंदर जिसके अंदर चेंजिंग होती है, जिस चीज़ के अंदर चेंजिंग होती है प्रेजेंट में, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो शी गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड ना, तो जो गेट्स है इसको हम लिखेंगे शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ रूल्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनके ऊपर एरर्स डाले जाते हैं एग्जाम के अंदर, और हमें याद रखना पड़ेगा, टाइम फ्रेजेस के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, टाइम फ्रेजेस क्या क्या होते हैं, जिन टाइम फ्रेजेस के ऊपर एग्जाम के अंदर एरर्स डालते हैं वो, जो उसके बाद जो डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर में जो डेफिनेट प्लान किया जाता है, फिक्स्ड एक्शन होता है, जो कोई काम फिक्स्ड किया हुआ होता है, वो भी, उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख सकते हो। उसके बाद प्रेजेंट स्टेट के अंदर कोई चेंजिंग हो रही है, उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए जी, अब हम देखेंगे किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर एरर्स पूछेंगे हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानेंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसका मतलब यही होता है कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीटेड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है इसका मतलब यही होता है कि एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन विच हैज ऑलरेडी फिनिश्ड इन प्रेजेंट। वो एक्शन जो प्रेजेंट में रिसेंटली कंप्लीट हो चुका होता है, जो रिसेंटली कंप्लीट हो चुका था प्रेजेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है,
अभी रिसेंटली जो एक्शन कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पे कुछ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या आती है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज किया जाता है इनको। ठीक है, और इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और एक नोट है नीचे दिया हुआ लास्ट पे, ये याद रखना, 3h इक्वल टू 3v, 3h इक्वल टू 3v। अब जो ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज हैव हैड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, ये इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो हैज और हैव। अब हैज किसके साथ यूज किया जाता है और हैव किसके साथ यूज किया जाता है, इसके बारे में जानना है हमें। अब देखो जो हैज है ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, ये हमेशा सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर क्या होता है? ही शी इट क्या होता है? सिंगुलर होता है। और हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। और प्लूरल क्या होता है? आई वी यू दे, हमेशा इसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और हैज ही शी इट के साथ यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ नीचे दी है, शी हैज डन हर वर्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, शी हैज डन हर वर्क। अब देखो शी क्या है? सिंगुलर है, तो शी के साथ हैज ये हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाएगा। और डन, डन क्या है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया गया है, हर वर्क। शी हैज डन हर वर्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है। अब देखो आपको इसके ऊपर अगर वो एरर पूछेंगे तो एरर कैसे पूछेंगे? वो या तो वो इसके ऊपर पूछेंगे, वर्ब के ऊपर पूछ सकते हैं, या वो मेन वर्ब के ऊपर पूछ सकते हैं, या वो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो एरर्स पूछ सकते हैं। जैसे दे हैव बिहेव्ड प्रॉपरली। अब देखो दे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, और इसके साथ हमेशा हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। बिहेव्ड प्रॉपरली, तो बिहेव्ड क्या है? ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैंने आपको बताया था हैज और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ रूल्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो एरर्स एग्जाम के अंदर वो डालेंगे, जो सेंटेंस के अंदर एरर्स डालेंगे, उनके अंदर कुछ ऐसे टाइम फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं, टाइम फ्रेजेस हैं जो आपको डालेंगे। अगर आप ये टाइम फ्रेजेस आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से उस सेंटेंस को ठीक कर सकोगे। ठीक है, अब देखो फॉलोइंग टाइम फ्रेजेस डिनोट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से टाइम फ्रेजेस हैं जो डिनोट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं? ठीक है, ऑलरेडी, येट, अप टू नाउ, जस्ट नो, जस्ट एज फॉर सो। और ये जितने भी टाइम फ्रेजेस हैं ये डिनोट करते हैं, ये बोल रहे हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, एग्जाम्पल है, ही हैज नॉट रिटर्न्ड येट, वो अभी तक वापस नहीं आई। आई हैव ऑलरेडी मेट हर, मैं उससे मिल चुका हूं। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी मेट हर। अगर आपको इस सेंटेंस के अंदर वो एरर एग्जाम के अंदर डालेंगे तो आपको एरर किस तरीके से डाल सकते हैं? आई हैव ऑलरेडी मीट हर, वो इस तरीके से पूछ सकते हैं। लेकिन आपको एकदम माइंड में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि आई हैव ऑलरेडी मीट हर। ठीक है, तो मीट क्या है? ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो सर ने बताया था कि हैज और हैव जो है इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैव ऑलरेडी, तो मीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो मीट की थर्ड फॉर्म मेट आ गया, तो आई हैव ऑलरेडी मेट हर।
इस तरीके से सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से रूल सेकंड के अंदर बताया गया है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो सेंटेंस किसके साथ शुरू होगा, इट के साथ शुरू हो सकता है, दिस के साथ शुरू हो सकता है, दैट के साथ शुरू हो सकता है, और उसके बाद उस सेंटेंस के अंदर वास्ट यूज हो सकता है, बेस्ट यूज हो सकता है, फर्स्ट यूज हो सकता है, सेकंड यूज हो सकता है। अगर ये टाइम फ्रेज, ये फ्रेजेस अगर आपको सेंटेंस के आप अगर अंदर दिख रहे हैं तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हो। ठीक है, ये किसके साथ एग्री करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एग्री करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो एग्जांपल यहां पे दी है, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। आज तक की मेरी बेस्ट बुक है जो मैं विटनेस कर चुका हूं, दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। ठीक है, अब देखो इट, अगर कोई भी सेंटेंस इट के साथ शुरू होता है, दिस के साथ शुरू होता है, दैट के साथ शुरू होता है, ठीक है, अगर उसके बाद कोई भी प्रोनाउन, कोई भी इनमें से वर्स्ट, बेस्ट, फर्स्ट, सेकंड, अगर इनमें से कोई भी आ जाता है, ठीक है, तो आप उस सेंटेंस को हैव के साथ लिख सकते हो। कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, हैव के साथ, दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। ठीक है, जैसे अब देखो जो वर्स्ट लिखा हुआ है यहां पे, वर्स्ट, बेस्ट, फर्स्ट और सेकंड, ये क्या बता रहा है हमें कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे ये भी लिख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट बुक, दिस इज द फर्स्ट बुक दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। अगर इसके ऊपर वो एरर पूछता है तो आपको पूछ सकता है, दिस इज द फर्स्ट बुक दैट आई हैड एवर विटनेस्ड। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सर ने बताया था कि जो सेंटेंस इट के साथ शुरू होते हैं, दिस के साथ शुरू होते हैं, दैट के साथ शुरू होते हैं, और उसके बाद उसके अंदर वास्ट, बेस्ट, फर्स्ट, सेकंड यूज किया होता है, तो उस सेंटेंस को हमेशा हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं, हैव के साथ। ठीक है, उसके बाद थर्ड रूल, व्हेन द टाइम पीरियड रेफर टू हैज नॉट फिनिश्ड। अब देखो इसके अंदर टाइम पीरियड रेफर टू हैज, टाइम पीरियड फिनिश्ड नहीं हुआ होता है, लेकिन उसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है, उसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हो, वो भी एग्री करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। जैसे उसने एग्जांपल यहां पे दी है, आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ। इस मंथ में मैंने हार्ड वर्क किया है, मतलब देखो मंथ जो है, दिस मंथ, ये टाइम बता रहा है, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो ये बता रहा है कि ये जो मंथ अभी खत्म नहीं हुआ, टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। वर्कड क्या है, इसके अंदर एक्शन हो रहा है, और ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर सेंटेंस के अंदर ये चीज बता रहा है कि टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिख सकते हो। उसको वो किसके साथ एग्री करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ एग्री करेगा। उसको आप हैव के साथ लिख सकते हो, उसको आप हैज के साथ लिख सकते हो। ठीक है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिख सकते हो। अब उसके बाद यहां पे बता रहा है, इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस ईयर। इस साल बहुत बारिश हुई है। देखो ये साल अभी खत्म नहीं हुआ, टाइम क्या बता रहा है कि ये साल अभी खत्म नहीं हुआ, ये साल अभी खत्म नहीं हुआ। तो रेंड मतलब इसके अंदर एक्शन हो रहा है, तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो
वो मैंने आपको बताया है जिसके अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर का टाइम अभी चल रहा है, काम अगर कंप्लीट हो चुका है, तो उस सेंटेंस को आप हैज के साथ लिख सकते हो, हैव के साथ लिख सकते हो, उस सेंटेंस को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लिख सकते हो। वो सेंटेंस एग्री करेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा। इसके अंदर जितने भी रूल्स आते हैं, इसके अंदर जितने भी टाइम फ्रेजेस आते हैं, इन टाइम फ्रेजेस के बारे में जाना है हमने, और ये टाइम फ्रेजेस हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इन्हीं टाइम फ्रेजेस पे वो एरर्स पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अपना ख्याल रखें, और जितना जो मैंने ये जो वीडियो अभी डाला है, ठीक है गाइस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस टाइम फ्रेजेस, ये जितने भी एरर्स एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, जितने जो टेंस के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, इनके बारे में वो भी जान लें। ठीक है, और गाइस उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर आएगा। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।